हरे कृष्ण मित्रों। मेरा नाम सारिका शर्मा है और जैसे कि आपको पता है कि मैं श्रीमद् भागवत गीता आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ और इसका ऑलमोस्ट फर्स्ट अध्याय कंप्लीट हो गया है। तो थोड़े ही श्लोक्स बचे हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ये श्रीमद् भागवत गीता का फर्स्ट अध्याय का सार मैं बताती हूँ कि इसमें क्या है कि अर्जुन विषाद है और संजय और धृतराष्ट्र की बातचीत है। और क्योंकि धृतराष्ट्र तो अंधे थे, वो तो युद्ध में जा नहीं सकते थे, तो वो सारा संजय को इक्वालिटी थी कि वो कहीं से भी उनकी दृष्टि ऐसी थी, वो कहीं भी जा सकते थे और उनकी दृष्टि कहीं भी जा सकती थी और वहाँ जो वार्तालाप हो सकते हैं वो उनको बता सकते थे। तो इसमें संजय और धृतराष्ट्र की बातचीत थी और कैसे कैसे कौन कौन योद्धा आए, किसकी तरफ कौन कौन से वीर योद्धा थे, अर्जुन के साथ कौन था, दुर्योधन के साथ कौन था, ये सारा इसमें बताया गया। अब युद्ध की तैयारी हो गई हैं और दोनों सेनाएं खड़ी हैं। दोनों सेनाएं खड़ी होने के बाद अर्जुन ने बोला है श्री कृष्ण से कि मेरा रथ बीच में लेके जाओ ताकि मैं दोनों को देख सकूं। अब जब वो बीच में श्री कृष्ण रथ को ले गए हैं, तो रथ को ले जाने के बाद जब उन्होंने देखा कि मैं किन से लड़ रहा हूँ, इधर इस साइड मेरे अपने हैं, ठीक है, ये भी मेरे अपने हैं, तो ये कुल का नाश होगा। अगर को किसी चाहे जीत किसी की भी हो, लेकिन हानि कुल की ही होगी। तो इसी को ही मैं आगे कंटिन्यू करके बताती हूँ। ठीक, तो संबंध ये है कुल के नाश से कौन कौन से दोष उत्पन्न होते हैं। इस पर अर्जुन कहते हैं कुल श्रेय प्रणशन्ति कुल धर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृतशा धर्मो अभिभवत्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल से में पाप भी फैल जाता है। अब प्रश्न क्या होता है यहाँ पे? प्रश्न ये है कि सनातन कुल धर्म किन धर्मों को कहते हैं और कुल के नाश से उन धर्मों का नाश कैसे हो सकता है? कुल धर्म किसको कहते हैं और उससे कुल का नाश कैसे हो सकता है? तो उत्तर क्या है? अपने अपने कुल में परंपरा से चली आ रही जो शुभ और श्रेष्ठ मर्यादाएं हैं, जिनसे सदाचार सुरक्षित रहता है और कुल के स्त्री पुरुषों में अधर्म प्रवेश नहीं करता, उन शुभ और श्रेष्ठ कुल मर्यादाओं को सनातन कुल धर्म कहते हैं। जब हम सिस्टमेटिक तरीके से चलते हैं, जो रिचुअल्स हैं उनको फॉलो करते हैं, तीज त्यौहार मनाए जाते हैं, तो ये क्या होता है? सनातन कुल धर्म के अनुसार हम चलते हैं, तो उसको क्या करते हैं? कहते हैं सनातन कुल धर्म। कुल के नाश से जब इन कुल धर्मों के जानने वाले और उनको बनाए रखने वाले बड़े बुजुर्ग लोगों का अभाव हो जाता है, तब शेष बचे हुए बालकों और स्त्रियों में ये धर्म स्वाभाविक ही नहीं रह जाते, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। जैसे कि आजकल क्या हो रहा है, लोग जॉइंट फैमिली में ना रह के अलग अलग रह रहे हैं, कोई कहीं सेट हो रहा है, तो उनको पता ही नहीं है। जो आजकल की पीढ़ी है, आजकल की जो वाइफ हैं, हस्बैंड वाइफ, उनको पता ही नहीं है कि हमारे घर में क्या होता है। तो ऐसे जब उन्हीं को नहीं पता है तो उनके बच्चे क्या जानेंगे। तो इस टाइप से सारे जो रिचुअल्स हैं वो सब खत्म होने जा रहे हैं हो रहे हैं और सनातन धर्म खत्म हो रहा है। ठीक, अब तो ये स्वाभाविक ही है कि स्त्रियों में ये धर्म स्वाभाविक ही नहीं रह जाएंगे। जब उनको पता ही नहीं है, वो रहती ही नहीं है साथ में, तो उनको पता ही नहीं है कि क्या होता है, क्या हमारे ससुराल में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें। प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न क्या हो सकता है? धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? तो मतलब 5 हेतु हैं जिनके कारण से मनुष्य डरता है। 5 हेतु मीन्स कारण है, ऐसे हैं जिनके कारण मनुष्य अधर्म करने से बचता है और धर्म को सुरक्षित रखने में समर्थ रहता है। क्या क्या है 5 कारण? नंबर 1, ईश्वर का भय। उसे ईश्वर का भय सताता रहता है कि भाई भगवान देख रहा है। जब भी कुछ गलत काम करता है तो वो सोचता है कि भगवान देख रहा है ना। कोई नहीं देख रहा लेकिन ईश्वर देख रहा है। हमारी सोल हमसे कहती है कि हम गलत कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 2, शास्त्र का शासन। अगर आपको शास्त्रों की नॉलेज नहीं है, आपको शास्त्र रामायण में क्या है, गीता में क्या है, भागवत में क्या है, दुर्गा सप्तशती क्या कह रही हैं, अगर आपको शास्त्रों का ही ज्ञान नहीं है तो भी आप अधर्म करेंगे, ठीक है। तो शास्त्र का शासन। नंबर 3, कुल
मर्यादाओं के टूटने का डर। एक और जो भाई अगर हम कुछ गलत काम करेंगे तो हमारा समाज क्या कहेगा, हमारे खानदान की बेइज्जती होगी, तो कुल मर्यादा के टूटने का डर। नंबर 4, राज्य का कानून और शारीरिक तथा आर्थिक अनिष्ट की आशंका। अब जो चलो ठीक है, ये तो हमें लगता है डर। और दूसरा क्या है, अगर हम कुछ गलत करेंगे तो कानून भी तो खिलाफ है हमारे फिर। तो राज्य और कानून और शारीरिक तथा आर्थिक अनिष्ट की आशंका, तो ये 5 हो गए। ठीक है, ईश्वर का डर, नंबर 1 ईश्वर का डर, नंबर 2 शासन, शास्त्र का शासन, नंबर 3 कुल मर्यादाओं के टूटने का डर, नंबर 4 राज्य का कानून, और नंबर 5 शारीरिक और आर्थिक अनिष्टा की आशंका। तो इस वजह से इंसान डरता है। जैसे कि हम जब हम रोड पर चलते हैं तो हम ट्रैफिक रूल का पालन करते हैं ताकि हम इंजर्ड ना हो जाए, हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए। इसमें ईश्वर और शास्त्र सर्वदा सत्य होने पर भी वे श्रद्धा पर निर्भर करते हैं, प्रत्यक्ष हेतु नहीं है। राज्य के कानून प्रजा के लिए ही प्रधानतः होते हैं, जिनके हाथों में अधिकार होता है वे उन्हें प्राय नहीं मानते। अब जैसे जो बड़े बड़े लोग होते हैं, उनके बच्चे जो होते हैं, उनको पता है कि भाई मैं अगर कुछ इलीगल करूँगा तो मेरे पापा हैं, मेरे पीछे खड़े हैं, वो मुझे बचा लेंगे। ठीक है, तो वो अब जैसे कि दुर्योधन ने भी तो ऐसे इलीगल काम किया, उसको पता है कि मैं राजा हूँ, मेरा कौन बिगाड़ेगा। तो ऐसे ही तो जिनके हाथों में अधिकार होता है वे इन्हें प्राय नहीं मानते। शारीरिक तथा आर्थिक अनिष्ट की आशंका अधिकतर व्यक्तिगत रूप में होती है, सामाजिक रूप में नहीं, मतलब सामूहिक रूप में नहीं होती, व्यक्तिगत रूप में होती है कि हमारे धन का लॉस ना हो जाए, हमारी चोट ना लग जाए। ठीक है, आशंका अधिकतर व्यक्तिगत रूप में हुआ करती है। एक कुल मर्यादा ही ऐसी वस्तु है, कुल मर्यादा बताना चाह रहे हैं ना अर्जुन, यहाँ पे कुल की मर्यादा बताना चाह रहे हैं। इसलिए एक कुल मर्यादा ही ऐसी वस्तु है जिसका संबंध सारे कुटुंब के साथ रहता है। जिस समाज या कुल में परंपरा से चली आती हुई शुभ और श्रेष्ठ मर्यादाएं नष्ट हो जाती हैं, वह समाज या कुल बिना लगाम के मतवाले घोड़े के समान यथेच्छाचारी हो जाता है। मतलब मनमानी करता है, बिना लगाम का घोड़े की तरह इच्छाचार किसी भी नियम को सहन नहीं कर सकता। यह मनुष्य को सर्वदा उच्छलंगन बना देता है। जिस समाज में मनुष्य में इस प्रकार की उच्छलंगता आ जाती है, उस समाज या कुल में स्वाभाविक ही सर्वत्र पाप छा जाता है। ठीक है, ऐसे बताया इन्होंने इस श्लोक में। अब अगले श्लोक का संबंध किससे है, जो अगले श्लोक में बताएंगे उसका संबंध है, इस प्रकार जब समस्त कुल में पाप फैल जाता है तब क्या होता है, अर्जुन अब उसे बतलाते हैं। अधर्मा भी भवात कृष्ण प्रदूषितनम कुल स्त्रियम स्त्रीषु दृष्टासु वाषणे जायते वर्णशंकरः। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वाषणे, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्णशंकर उत्पन्न हो जाता है। आजकल क्या है, जो न्यू जनरेशन है वो कुछ ना कास्टिज्म को मानती ना किसी को मानती। तो इस टाइप से जो डिफरेंट कास्ट के जो कनेक्शन होते हैं, तो उससे जो उत्पन्न जो संतान होती है उसको क्या बोलते हैं, वर्णशंकर। तो इस श्लोक का क्या तात्पर्य है, ठीक है। कुल धर्म के नाश हो जाने से जब कुल के स्त्री पुरुष उच्छलंगन हो जाते हैं, तब उनकी प्राय सभी क्रियाएं अधर्म युक्त होने लगती हैं। इससे पाप अत्यंत बढ़कर सारे समाज में फैल जाता है। सर्वत्र पाप छा जाने से समाज के स्त्री पुरुषों की दृष्टि में किसी भी मर्यादा का कुछ भी मूल्य नहीं रह जाता, और उसका पालन करना तो दूर, वे उनको जानने की भी चेष्टा नहीं करते, और कोई उन्हें बतलाता है तो उसकी दिल लगी, उसका मजाक उड़ाते हैं या उससे द्वेष करते हैं। ऐसी अवस्था में पवित्र सती धर्म का, जो समाज धर्म की रक्षा का आधार है, अभाव हो जाता है। ठीक है, उसका अभाव हो जाता है क्योंकि लोग मानते ही नहीं है। सतीत्व का महत्व
खोकर पवित्र कुल की स्त्रियां घृणित व्यभिचार दोष से दूषित। व्यभिचार का मतलब पता होगा आपको, जब अपना हस्बैंड होते हुए दूसरे के साथ कनेक्शन बिल्डअप करना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं व्यभिचार। पराये मर्द को देखना, वैसे तो नॉर्मल है आजकल देखना, लेकिन देखने से अलग। दोष से दूषित हो जाता है उनका विभिन्न वर्णों के पर पुरुषों के साथ संयोग होता है। माता और पिता के भिन्न भिन्न वर्णों के होने से जो संतान उत्पन्न होती है वह वर्ण संकर होती है। इस प्रकार सहज ही कुल की परंपरागत पवित्रता बिल्कुल नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो अब इसमें वर्ण संकर के संबंध में बताया गया। संबंध क्या है? वर्ण संकर संतान के उत्पन्न होने से क्या क्या हानियां हैं, अब वो हानि बताई गई हैं कि क्या क्या हानियां हैं। अर्जुन अब उन्हें बतलाते हैं। संकरो नरकाएव कुल ज्ञानाम कुलस्य च पतितनी पितरो हयोषाम लुप्त पिंडकोद क्रिया। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। ठीक है, इससे जो प्राप्त संकर होते हैं वो अधोगति को प्राप्त होते हैं। मतलब उनको कुछ पता है, मतलब पिंडदान के लिए ये मेन वो होता है कि एक्सेप्ट नहीं करते हमारे पूर्वज। कुल घाती उनको कहा जाता है, इस श्लोक में कुलस्य पद के साथ च भी यूज किया गया है। ठीक है, तो कुल घाती उनको कहा जाता है जो युद्धादि अपने कुल का संहार करते हैं, और कुलस्य पद के साथ च अवयव का प्रयोग करके सूचित किया जाता है कि वर्ण संकर संतान केवल उन कुल घातियों को ही नरक पहुंचाने में कारण बनती है, वह उनके समस्त कुल को भी नरक में ले जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, वर्ण संकर कारक दोषों से क्या क्या हानि है अब वह उसले बतलाते हैं। ठीक है, दोष हे रेते हे कुल गयानाम वर्ण संकर कारके उत्साधनते जाति धर्म कुल धर्मस्य शाश्वतः। इस वर्ण संकर कारक दोषों में कुल घातनी के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। अब कुल धर्म और जाति धर्म के नाश से क्या क्या हानि होती है, इस पर अर्जुन कहते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अनियतम वाशो भवती तयनुसूत्रम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो जाता है ऐसे मनुष्य का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। इस श्लोक का क्या भाव है? यहाँ अर्जुन कहते हैं कि जिनके कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं उन सर्वदा अधर्म में फंसे हुए लोगों को पापों के फलस्वरूप दीर्घ काल तक कुंभी पापक और रोवक, ये दो नरक हैं। एक का है कुंभी पाप और दूसरा है रो रब आदि नरकों में गिरकर भांति भांति की भीषण यम यातनाएं सहनी पड़ती हैं। ठीक है, कुल धर्म का कितना बड़ा वो दिखाया गया है यहाँ पे। अर्जुन ने कितना अच्छे से बताया है कि जाति धर्म और कुल धर्म के क्या क्या फायदे हैं। तो कुंभी पाप और रोवक आदि नरकों में गिरकर भांति भांति के भीषण यम यातनाएं सहनी पड़ती हैं, ऐसा हम लोग परस्पर सुनते आए हैं। अतएव कुल नाश की चेष्टा कभी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब अगले श्लोक का संबंध है। इस प्रकार स्वजन वध से होने वाले महान अनर्थ का वर्णन करके अब अर्जुन युद्ध के उद्योग रूप अपने कृत्य पर शोक करते हैं। मतलब मैं क्या करने जा रहा था उस पर शोक करते हैं। अहो वत महत पापम कर्तुम वैवशिता वयम अद्राजय सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुग्धयातः। हाँ शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए। मैं कैसे हो गया ऐसा कि मैं अपने ही कुल का नाश करने के लिए चला। अब अगला जो श्लोक है उसका संबंध है। इस प्रकार पश्चाताप करने के बाद अब अर्जुन अपना निर्णय सुनाते हैं कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। ठीक है, तो उस श्लोक में कहते हैं यदि मां प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाण्या धृष्टराष्ट्रारणे हन्युस्तमे क्षेमतरं भवेत्।
यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले, मतलब मैं शस्त्र रहित हो जाऊं और शस्त्रों के साथ धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मार दें, तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। ठीक है, अब इस श्लोक का क्या भाव है? अर्जुन यहाँ कह रहे हैं कि इस प्रकार युद्ध की घोषणा होने पर भी जब मैं अस्त्रों का त्याग कर दूंगा और उन लोगों की किसी भी क्रिया का प्रतिकार नहीं करूंगा, तब संभवतः वे भी युद्ध नहीं करेंगे और इस तरह समस्त आत्मीय जनों की रक्षा हो जाएगी। परंतु यदि कदाचित वे ऐसा ना करके मुझे शस्त्रहीन और युद्ध से निवृत्त जानकर मार भी डालें, तो वह मृत्यु भी मेरे लिए अत्यंत कल्याणकारक होगी, क्योंकि इससे एक तो मैं कुल घात रूप भयानक पाप से बच जाऊंगा और दूसरे अपने सगे संबंधियों और आत्मीय जनों की रक्षा हो जाएगी, और तीसरे कुल रक्षा जनित महान पुण्य कर्म से परम पद की प्राप्ति भी मेरे लिए आसान हो जाएगी। अर्जुन अपने प्रतिकार रहित उपयुक्त प्रकार के मरण से कुल की रक्षा और अपना कल्याण निश्चित करते हैं। अब अगला श्लोक है, उसका संबंध क्या है? भगवान श्री कृष्ण इतनी बात कहने के बाद अर्जुन ने क्या किया, इस जिज्ञासा पर अर्जुन की स्थिति बताते हुए संजय कहते हैं, अब क्या है, उन्होंने सारा वृत्तांत बता दिया। अब क्या, उन्होंने अस्त्र सब गिरा दिए, उसके पीछे रख दिए कि भाई मैं रथ के पीछे जाके बैठे, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, अब संजय बता रहे हैं उस धृतराष्ट्र को कि लास्ट में अब कैसे विराम हुआ। जो अध्याय है आपका, अध्याय खत्म हुआ अर्जुन विषाद में, तो लास्ट श्लोक है, एवं मुक्तार्जुनः संखे रथोपस्था उपाविष्ट विसर्ज शरम चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय बोल रहे हैं उनसे, धृतराष्ट्र से, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पीछे जाके बैठ गया। इस श्लोक में संजय के कथन का क्या भाव है? यहाँ संजय कह रहे हैं कि विषाद मग्न अर्जुन ने भगवान से इतनी बात कहकर बाण सहित गांडीव धनुष को उतार कर नीचे रख दिया और रथ के पीछे भाग में चुपचाप बैठकर वे नाना प्रकार की चिंताओं में डूब गए और उनके मुखमंडल पर विषाद छा गया और नेत्र शोकाकुल हो गए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवताशुपनिषदा ब्रह्मा विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगम नाम प्रथम अध्याय समाप्त।